नमस्कार, मैं सनिल आप सभी लोगों का अपने चैनल अध्यात्म की ओर में स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, 2024 इस साल को लेकर सोशल मीडिया में आजकल भविष्यवाणियों को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया में 2024 से संबंधित इन सभी भविष्यवाणियों पे आज हम चर्चा करेंगे। 2024 से संबंधित भविष्यवाणियां जिनमें कहा गया कि ये धरती 7 दिन तक अंधेरे में डूब जाएगी, सूर्य दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आसमान में 2-2 सूरज उगाएंगे, जिनके ताप से धरती में असहनीय गर्मी बढ़ जाएगी। समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर धरती को जलमग्न कर देंगे। भयंकर प्राकृतिक आपदाएं इस धरती पे आएंगी, जिनमें ज्वालामुखी फट सकते हैं और वो भूकंप इतनी तीव्रता वाले होंगे कि धरती में चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश दिखाई दिया जाएगा। अब बंधुओं, ये जान लेते हैं कि ये भविष्यवाणियां कब और कैसे चर्चा में आई। तो बंधुओं, आपको ज्ञात होगा कि सन 2019 में चाइना के वुहान शहर से एक वायरस निकला, जो वायरस धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया। इस वायरस से लाखों लोग प्रभावित हुए, असंख्य लोग काल के गाल में समा गए और इस महामारी को नाम दिया गया कोविड-19। इसके साक्षी आप और हम भी हैं। यदि उन दिनों के बारे में हम सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। हम अंदर तक सिहर उठते हैं कि कैसे हम लोग घरों में कैद हो गए थे। कितने अमानवीय कृत्य उस समय हुए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो सब हमने उस दौरान देखा। कोरोना के भय से यदि किसी का बाप बीमार है तो उसे छोड़ करके लोग भाग गए, किसी की माँ बीमार है तो उसे छोड़ करके भाग गए, किसी का बच्चा बीमार है तो उसे छोड़ करके भाग गए। उनकी अंत्येष्टि तक नहीं कर पाए। कितना भयावह मंजर था। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ तथाकथित लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक नए प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया और उसे आधार दिया भविष्यमालिका नामक एक पुस्तक ने, और कहा कि ये तो हमारी भविष्यमालिका में पहले से ही लिखा हुआ है और भविष्यमालिका आज से 600 साल पहले लिखी गई है और ये सभी बातें उसमें पूर्ण रूप से लिखित हैं। और भविष्यमालिका का प्रचार बड़े जोरों शोरों से चलने लगा। बंधुओं, अब हम जान लेते हैं कि ये भविष्यमालिका आखिर है क्या, इसके लेखक कौन है और ये जो आज हमारे पास भविष्यमालिका है इसके लेखक कौन है। तो बंधुओं, कहते हैं कि 16वीं सदी में उड़ीसा राज्य के एक महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका लिखी है। संत अच्युतानंद दास 16वीं सदी के महान कवि, दृष्टा और दार्शनिक थे। अधिकतर विद्वानों का मत है कि संत अच्युतानंद दास जी का जन्म 1480 से लेकर के 1505 के बीच का रहा है। संत अच्युतानंद दास का जन्म उड़ीसा राज्य के तिलकाना गांव में हुआ। उनका बचपन का नाम गोपाल गुरु था। उनकी माता का नाम पद्मावती और उनके पिता का नाम दीनबंधु खुंटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जगन्नाथपुरी के मंदिर में मुंशी का कार्य करते थे। गोपाल गुरु की प्रारंभिक शिक्षा उड़ीसा राज्य के ही पुरी में संपन्न हुई। जैसे ही गोपाल गुरु युवावस्था में पहुंचे, वे समकालीन उत्कलीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने गुरु दीक्षा ली। गोपाल गुरु के बचपन के 5 और सखा थे। उनके नाम क्रमशः संत बलराम दास, संत जगन्नाथ दास, संत आनंद दास और संत जसोवंता दास थे और 5वें वे स्वयं अच्युतानंद दास बने। इस प्रकार उनकी पंचसखा मंडली पूर्ण हुई। उन पंचसखाओं ने मिलकर जो सबसे पहले कार्य किया वो ये कि उन्होंने उत्तर भारत के प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, जो कि संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे, उनका स्थानीय भाषा में अनुवाद किया, जिससे कि संपूर्ण उड़िया राज्य भक्तिमय हो गया। वहां एक भक्ति की लहर सी दौड़ गई। संत अच्युतानंद दास एक प्रखर लेखक थे। वे एक महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने बहुत से कृतियां लिखी। उन पंच सखाओं ने मिलकर के 1 लाख से अधिक ग्रंथों की रचना करी, जिनमें कई ग्रंथों में उन्होंने भविष्य से संबंधित कई बातों का जिक्र किया। संत अच्युतानंद दास जी की कुछ कृतियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उनकी कृतियों में प्रमुख है सूर्य संहिता, हरिवंश पुराण,
कैवार्ता गीता, 46 पटल, अनंत रास और ज्ञानोदय कोयली। कहते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी का लेखन कोड और उपमाओं में लिखा जाता था। उदाहरण जैसे पिंड ब्रह्मांड तत्व, शब्द ब्रह्म। संत अच्युतानंद दास जी के लेखन में पाए जाने वाले आंतरिक योग सिद्धांत और ध्वनि की परस्पर जुड़ी प्रकृति हमें दिखाई देती है। उदाहरण जैसे उन्होंने लिखा है कि हे ज्ञानिनः, हे परम ब्रह्म, हो सकता है कि आप सबसे बड़े हों, यह भी हो सकता है कि आप सबसे छोटे हों। सुतल और रसातल के बीच 6 चक्रों को भेद कर जो कमल खिलता है, तब आपका साक्षात्कार हमें होता है। अर्थात उन्होंने यहां पर हमें कुंडलिनी योग के बारे में बताया है। कुंडलिनी योग की सर्वोच्च अवस्था होती है। यहां पर हमें यह पता चलता है कि वे कितने महान योगी थे, महान दार्शनिक थे, महान चिंतक थे। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भविष्य मालिका को आधार बनाया और उसे नाम दिया संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखी भविष्य मालिका। कहीं न कहीं यहाँ पर वे लोग संत अच्युतानंद दास जी की महान छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। आजकल जो भविष्य मालिका नामक पुराण आसानी से उपलब्ध है, आप देखें तो गूगल में सर्च करें, फिलिप या अमेज़न की साइट पर जाएं, वहां पर आपको दिख जाएगा भविष्य मालिका पुराण। भविष्य मालिका पुराण की जो लेखन शैली है बड़ी साधारण है, जिससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है। यहाँ पर मैं एक अहम बात और भी आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये कि इस भविष्य मालिका पुराण नामक पुस्तक में लेखक ने कहीं पर भी मूल प्रतियों का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है कि हमने ये भविष्यवाणी इसकी कौन सी मूल प्रति से ली है। तो मैं समझता हूँ कि ये संदेहास्पद है। प्रिय बंधुओं, भविष्य के बारे में जानना यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हर समय अपने भविष्य का चिंतन करता रहता है। लेकिन कहते हैं कि भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान संवारो, भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। और फिर दोस्तों, ये जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं, ये सब भविष्य के गर्भ में है। हम अभी से क्यों इसकी चिंता करें? हमें वर्तमान देखना चाहिए और वर्तमान में जिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि यदि आप भविष्य के बारे में इतने ही जिज्ञासु हैं या भविष्य के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित भविष्य पुराण को पढ़िए, कल के पुराणों को पढ़िए, और भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई दिव्य वाणी जो कि गीता में संकलित है, आप उसका अध्ययन कीजिए। आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में मिल जाएंगे। तो बंधुओं, अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप भय छोड़कर निश्चिंत होकर अपना कार्य कीजिए। जो होगा उचित होगा। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए। इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं। और हाँ, एक बात मैं और कहूंगा कि आप मांसाहार का त्याग कर शाकाहार का सेवन कीजिए। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम भविष्य से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई धारणा या व्यवधान जो उत्पन्न होंगे, उस बारे में भी हम आपको आगे सचेत करते रहेंगे। प्रिय बंधुओं, हमारी त्रुटियों को हमारा अज्ञान समझकर हमें क्षमा कीजिए। धन्यवाद।